राधे राधे दोस्तों, आज हम आपके लिए एक ऐसी भक्ति की कथन लेके आए हैं जिससे राधा नाम का महिमा साफ साफ झलक रही है। बिक गया हूं मैं राधा नाम की महफिल में। एक भावपूर्ण आध्यात्मिक कहानी। शीर्षक, बिक गया हूं मैं महफिल में। कहते हैं कि इस दुनिया की हर महफिल में कुछ लोग खरीदने आते हैं और कुछ लोग बिकने। कोई अपने स्वार्थ के लिए बिक जाता है, कोई अपने डर के लिए और कोई अपनी मजबूरियों के लिए। लेकिन मेरी कहानी थोड़ी अलग है। हाँ, मैं भी बिक गया हूं, पर किसी दौलत के हाथों नहीं, किसी लालच के हाथों नहीं। मैं बिक गया हूं उस प्रेम के हाथों जो दुनिया की हर कीमत से बड़ा है। एक समय था जब मैं भी दुनिया की महफिल में खड़ा था, लोगों की तालियों के पीछे भागता था, उनके शब्दों में अपनी पहचान खोजता था। कभी नाम कमाने की चाह, कभी सम्मान पाने की इच्छा, यही मेरी जिंदगी बन चुकी थी। मुझे लगता था कि यही असली सफलता है, यही जीवन का उद्देश्य है। लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि ये महफिल बहुत अजीब है। यहां लोग मुस्कुराते जरूर हैं, लेकिन दिल से नहीं। यहां रिश्ते बनते जरूर हैं, लेकिन मतलब के लिए। यहां प्यार भी मिलता है, पर शर्तों के साथ। एक दिन दिल बहुत थक गया। भीड़ के बीच खड़े होकर भी अकेलापन महसूस होने लगा। तब मन ने धीरे से कहा, जिस महफिल में सुकून न मिले वहां खड़े रहने का क्या फायदा। उसी समय मेरे जीवन में एक नया मोड़ आया। मैंने उस नाम को पुकारा जो प्रेम का सागर है, जिसे लोग राधा रानी, किशोरी जी, श्यामा जी कहकर बुलाते हैं। पहली बार जब उनके नाम को दिल से लिया तो ऐसा लगा जैसे भीतर कोई दीपक जल गया हो। जो खालीपन सालों से था वह धीरे धीरे भरने लगा। जो बेचैनी हर समय रहती थी वह शांति में बदलने लगी। तभी मुझे समझ आया कि असली महफिल तो वहाँ है जहाँ प्रेम बिना शर्त में लेता है, जहाँ कोई आपको आपके दोषों के साथ भी स्वीकार कर लेता है। और उसी दिन मैंने अपने दिल से कहा, अब इस दुनिया की महफिल में खड़े रहने की जरूरत नहीं। हाँ, मैं बिक गया हूं, लेकिन किसी इंसान के हाथों नहीं। मैं बिक गया हूं उस प्रेम के हाथों जो राधा नाम में बसता है। अब अगर कोई पूछे कि तुम्हारी कीमत क्या है, तो मैं मुस्कुराकर कहता हूं, मेरी कीमत कोई नहीं लगा सकता, क्योंकि मैं पहले ही बिक चुका हूं। बिक गया हूं मैं उस दया पर जो हर गलती को माफ कर देती है। बिक गया हूं मैं उस प्रेम पर जो बिना मांगे भी मिल जाता है। दुनिया की महफिल में लोग कीमत पूछते हैं, लेकिन भक्ति की महफिल में बस प्रेम मिलता है। आइए इस कथन को एक सुंदर सी कहानी के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। माया का बाजार, मुंबई का एक हाई प्रोफाइल स्टूडियो। मैनेजर कबीर पास आते हुए, राघव सर, गाना ब्लॉकबस्टर है। म्यूजिक कंपनी ने 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए हामी भर दी है। कल सुबह की फ्लाइट से हमें दुबई निकलना है सेलिब्रेशन के लिए। राघव बिना कबीर की तरफ देखे शून्य में घूरते हुए, कबीर, क्या तुम्हें इस संगीत में कुछ सुनाई दे रहा है? कबीर हैरान होकर, क्या मतलब सर? बीट्स कमाल की है, धुन तो सीधे चार्टबस्टर है। राघव झुंझलाकर हेडफोन उतार फेंकता है। शोर है ये, सिर्फ शोर, इसमें आत्मा नहीं है कबीर। मैं पिछले 10 सालों से शोर बेच रहा हूं और दुनिया उसे खरीद रही है। मेरे अंदर कुछ खाली हो गया है। ऐसा लगता है जैसे मैं अंदर से सूख गया हूं। राघव उठकर कांच की बड़ी खिड़की के पास जाता है, जहां से पूरा शहर दिख रहा है। शहर की चकाचौंध है, लेकिन राघव की आंखों में एक अजीब सा सूनापन है। राघव, ये 50 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो, मुझे कहीं जाना है। कबीर घबराकर, पागल हो गए हैं क्या आप? कहाँ जाना है आपको इस वक्त? कल इतनी बड़ी मीटिंग है। राघव, मुझे नहीं पता कहाँ जाना है, बस यहां से दूर, जहां ये शोर न हो, जहां कोई मेरी दौलत को न पहचाने, मेरे नाम को न जाने। अनजाना बुलावा सफर। दृश्य में राघव अपनी महंगी कार खुद ड्राइव करते हुए शहर से बाहर निकल रहा है। रात का समय है, हाईवे पर गाड़ी दौड़ रही है। राघव के चेहरे पर थकान है,
अचानक गाड़ी का रेडियो अपने आप चालू हो जाता है। उसमें हल्की हल्की आवाज में ब्रज भाषा का कोई पुराना भजन बज रहा है। रेडियो से आवाज, राधा रानी की जय, महारानी की जय। 8 राघव चाइना बदलने की कोशिश करता है, लेकिन नॉब काम नहीं करता। वो है रेडियो बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं होता। अंत में वह चिढ़कर गाड़ी एक ढाबे के पास रोकता है। बेटा खुद से बड़बड़ाते हुए। ढाबे का एक बूढ़ा मालिक चाय लेकर आता है। उसके माथे पर चंदन का टीका है और गले में तुलसी की माला। बूढ़ा मुस्कुराते हुए, बेटा रास्ता भूल गए हो या रास्ता खोज रहे हो? दोनों तरफ माथे। बेटा बद रहे हो या रास्ता खोज रहे हो? मुझे शांति चाहिए बाबा, कोई ऐसी जगह जहां ये दिमाग सो सके और दिल धड़कना शुरू करे। बूढ़ा आसमान की तरफ देखते हुए, जब दुनिया की चकाचौंध आंखों को अंधा कर दे तो ब्रज की धूल ही आंखों में रोशनी लाती है। यहां से सीधा रास्ता वृंदावन जाता है बेटा। वहां शांति मिलती नहीं है, वहां शांति तुम्हें खुद गले लगा लेती है। राघव कुछ देर सोचता है और फिर गाड़ी स्टार्ट करके वृंदावन की तरफ मुड़ जाता है। वृंदावन का स्पर्श, द डस्ट ऑफ ब्रज। सुबह का समय, सूरज की पहली किरणें, यमुना नदी का किनारा, मंदिरों की घंटियों की आवाज, पक्षियों की चहचहाहट और हवा में अगरबत्ती की महक महसूस होती है। राघव अपनी गाड़ी एक किनारे खड़ी करता है। वो अपनी महंगी जैकेट और सनग्लासेस पहने हुए है, जो इस माहौल में बिल्कुल अलग लग रहे हैं। मैं उस जगह पहुंच गया था जहां की मिट्टी में एक अलग ही नशा था। मैं खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता था। मुझे लगा था कि मैं यहां भी कुछ पैसे फेंक कर वीआईपी दर्शन कर लूंगा और वापस लौट जाऊंगा, लेकिन ब्रज का गणित कुछ अलग ही था। राघव एक संकरी गली से गुजरता है। वहां कोई उसे पहचान नहीं रहा है, कोई उसके ऑटोग्राफ के लिए नहीं आ रहा। एक गाय उसके पास से गुजरती है। कुछ बच्चे राधे राधे कहते हुए दौड़ जाते हैं। राघव को एक अजीब सा अचरज हो रहा है। तभी एक फकीर बाबा, जो एक फटे हुए कंबल में लिपटे हैं, गाते हुए जा रहे हैं। फकीर बाबा, क्या लाया था, क्या ले जाएगा? राधा नाम न लिया तो बड़ा पछताएगा। राघव बाबा को 500 रुपए का नोट देता है। बाबा नोट को देखते हैं, फिर राघव को देखते हैं और मुस्कुराते हैं। बाबा, अरे सेठ, कागज के टुकड़ों से ब्रज की मिट्टी नहीं खरीदी जाती। यहां तो भाव चलता है। जिस दिन तेरा भाव सच्चा होगा, उस दिन तू खुद बिक जाएगा। राधे राधे। बाबा पैसे वही जमीन पर छोड़कर चले जाते हैं। राघव सन्न रह जाता है। उसका अहंकार पहली बार चोटिल हुआ था, लेकिन उसे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि एक अजीब सी कशिश महसूस हो रही थी। शाम का समय और वो आवाज। सूरज ढल रहा है। आसमान नारंगी और गुलाबी हो गया है। राघव निधिवन के आसपास भटक रहा है। वह बहुत थक चुका है। उसने अपनी महंगी जैकेट उतारकर कंधे पर रख ली है। तभी उसे हवा में तैरती हुई एक आवाज सुनाई देती है। राघव ठहर जाता है। ये आवाज, ये कैसा संगीत है? इसमें कोई इलेक्ट्रॉनिक बीट नहीं है, कोई ऑटो ट्यून नहीं है, फिर भी ये मुझे अपनी तरफ खींच रहा है। राघव उस आवाज का पीछा करता है। वो एक बहुत ही पुराने जर्जर हो चुके मंदिर के प्रांगण आंगन के पास पहुंचता है। बाहर से सब कुछ बहुत साधारण लग रहा है। राघव धीरे से लकड़ी का पुराना दरवाजा धकेलता है। राधा नाम की महफिल, द क्लाइमैक्स गैदरिंग। दरवाजा खुलते ही एक अद्भुत दृश्य सामने आता है। प्रांगण के बीचों बीच श्री राधा कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर पुरानी मूर्ति है। चारों तरफ दिए जल रहे हैं। जमीन पर फटी हुई दरिया बिछी है, जिन पर करीब 40 से 50 लोग बैठे हैं। कोई अमीर, कोई गरीब, कोई साधु, कोई गृहस्थ, सबका भेद मिट चुका है। सब आंखें बंद करके झूम रहे हैं। बीच में एक अंधा गायक हारमोनियम बजा रहा है और एक छोटा बच्चा ढोलक पर थाप दे रहा है। राघव पीछे एक कोने में चुपचाप खड़ा हो जाता है। उसे अजीब सी हिचकिचाहट हो रही है।
वो अपनी महंगी घड़ी और जूतों के प्रति सचेत है। गायक बहुत ही दर्द और प्रेम भरी आवाज में आलाप लेता है। आ मेरे मन की कोठरिया में अंधियारा था भारी, तूने नाम की जोत जलाई ओ वर्षभानु दुलारी। राघव के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। उसने दुनिया भर का संगीत सुना था, लेकिन ऐसी रूहानियत कभी महसूस नहीं की थी। गायक एक नया गीत शुरू करता है जो सीधा राघव के दिल पर वार करता है। गायक, गीत के बोल, संगीत बहुत ही भावपूर्ण और रूहानी। दुनिया के बाजारों में मैं खुद को सजाता रहा, दौलत के तराजू में मैं खुद को तौलता रहा। सोचा था खरीद लूंगा हर खुशी इस जमाने की, पर दर दर की ठोकरों में मैं खुद को रुलाता रहा। कहे कालांतर के सन्नाटे में दुनिया के बाजारों से बाहर मुझे एक मनमोहक आवाज सुनाई और मेरी धड़कन धीमी हो गई। गायक की आंखों से आंसू बह रहे हैं, हालांकि वो देख नहीं सकता। महफिल में बैठे लोग तालियां बजाने लगते हैं, लेकिन वो तालियां किसी की तारीफ में नहीं, बल्कि भगवान के प्रेम में है। अरे कोई मोल नहीं मेरा इस दुनिया की बस्ती में, मैं तो राख हो गया था अपने ही अहंकार की हस्ती में। पर जब से रखा है कदम श्री जी तेरे द्वारे, पर जब से रखा है कदम श्री जी तेरे द्वारे। कोरस में सब लोग गाते हैं, बिक गया हूं मैं, हाँ बिक गया हूं मैं, बिक गया हूं मैं राधा नाम की महफिल में। अहंकार का टूटना, द शैटरिंग ऑफ ईगो। राघव की सांसें तेज हो जाती हैं। उसे ऐसा लगता है जैसे ये गीत उसी के लिए लिखा गया है। वो खुद को सजाता रहा, दौलत कमाता रहा, लेकिन अंदर से रोता रहा। उसकी आंखों में आंसू छलक आते हैं। गायक आगे गाता है, ढोलक की थाप तेज होती है। ये कैसी नीलामी है, ये कैसा है सौदा, जहां हार के भी जीत गया ये बंदा। यहां पैसे नहीं चलते, यहां भाव है बिकता। जो अपना सर झुका दे वही यहां है टिकता। राघव को अपना अतीत याद आने लगता है। उसका घमंड, लोगों को नीचा दिखाना, पैसे का गुरूर। वो रोने लगता है। उसे घुटन महसूस होती है। वो अपने हाथ से अपनी वो 20 लाख की घड़ी उतारता है और उसे वही जमीन पर रख देता है। उसे लगता है कि ये घड़ी उसे समय से बांध रही थी। मैंने छोड़ दिए सारे दुनिया के वो रिश्ते, जहां स्वार्थ के धागों से थे लोग सब बंधते। अब मुझे नहीं जाना उस झूठे बाजार में, मुझे उम्र बितानी है अब तेरे ही प्यार में। बिक गया हूं मैं राधा नाम की महफिल में। राघव अब खड़ा नहीं रह पाता। वो धीरे धीरे अपने घुटनों के बल जमीन पर गिर जाता है। उसके जूते पैर से निकल जाते हैं। वो अपनी महंगी जैकेट उतार कर फेंक देता है। उसके बाल बिखरे हुए हैं, आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। वो रोते हुए दोनों हाथ ऊपर उठा लेता है। राधा नाम की महफिल में नया सवेरा, द ट्रांसफॉर्मेशन। अगली सुबह वृंदावन का घाट, सूरज उग रहा है। राघव अब उसी घाट पर बैठा है। उसने एक साधारण सा सूती कुर्ता पहना हुआ है। उसके माथे पर गोपी चंदन का तिलक है और गले में तुलसी की माला। वो घमंडी म्यूजिक डायरेक्टर नहीं लग रहा। वो बहुत शांत है। उसका फोन बजता है। स्क्रीन पर मैनेजर कबीर लिखा आ रहा है। राघव फोन उठाता है। कबीर घबराते हुए, सर आप कहाँ हैं? पूरे इंडस्ट्री आपको ढूंढ रही है। वो 50 करोड़ की डील। राघव मुस्कुराते हुए बहुत ही शांत स्वर में, वो डील कैंसिल कर दो कबीर। कबीर, क्या? लेकिन क्यों सर, आप क्या करेंगे? मैंने एक नया सौदा कर लिया है कबीर। बहुत महंगा सौदा है। मेरी सारी दौलत, मेरी शोहरत, मेरा अहंकार सब चला गया इसमें। कबीर हैरान, ऐसा कौन सा सौदा कर लिया सर आपने? किसने खरीदा है आपको? राघव आसमान की तरफ देखते हुए, जहां एक पक्षी उड़ रहा है। एक ऐसी महफिल में गया था कबीर, जहां बिना दाम के नीलाम हो गया। अब मैं उनका हूं और वो मेरे। तुम लोग वो शोर वाली दुनिया संभालो। मेरा असली संगीत तो मुझे अब मिला है। राघव फोन काट देता है और उसे यमुना नदी के पानी में धीरे से फेंक देता है। फोन डूब जाता है और उसके साथ ही
राघव का पुराना अहंकार भी। आउटरो संदेश। राघव की शांति से भरी आवाज। हम सब अपनी जिंदगी में कुछ ना कुछ बेचने और खरीदने में लगे रहते हैं। कभी अपना समय बेचते हैं, कभी अपना ज़मीर। हमें लगता है कि हमने दुनिया खरीद ली है, लेकिन असल में हम खुद बिक रहे होते हैं, चंद पैसों के लिए, झूठी तारीफों के लिए। लेकिन एक बाजार ऐसा भी है जहां कोई छल कपट नहीं है, वो है परमात्मा का प्रेम। जब आप वहां जाते हैं तो आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ता, बस खुद को सौंपना पड़ता है। और यकीन मानिए, राधा नाम की महफिल में बिक जाने से बड़ा कोई मुनाफा इस दुनिया में नहीं है। स्क्रीन पर टेक्स्ट आता है। आप किस बाजार में बिक रहे हैं? क्या कभी सच्चे प्रेम की महफिल में जाने की हिम्मत की है? इसलिए राधा रानी के भक्त लोग कहते हैं, बिक गया हूं मैं राधा नाम की महफिल में। तो दोस्तों, आपको ये राधा कथन कैसी लगी? कमेंट में एक बार प्रेम से राधे राधे बोल के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले एक राधा कथन के साथ।